हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीपीएम स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे स्टैटिक जीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हर एग्जाम में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ये सेट 1 है। डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चन है इस सेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन मांडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य के मंडला जिले में स्थित है, ये बताना है। तो ये स्थित है कहाँ पे, कौन से स्टेट में स्थित है कान्हा टाइगर रिजर्व? ये है मध्य प्रदेश में। याद रखना है आपको, कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व में, उसका नाम आपको बताते हैं। सबसे पहला बताते हैं बांधवगढ़। क्या है? बांधवगढ़। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। पेंच टाइगर रिजर्व है। पन्ना टाइगर रिजर्व है। कौन सा? पन्ना टाइगर रिजर्व है। और उसके बाद है सतपुरा टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? सतपुरा टाइगर रिजर्व। सतपुरा टाइगर रिजर्व है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है। ये सब याद रखना है आपको मध्य प्रदेश से। ये सब टाइगर रिजर्व कौन कौन सा? बांधवगढ़ है, पेंच है, पन्ना है, सतपुरा है, संजय दुबरी है। ये सब सारे कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में हैं। नेक्स्ट अदर ऑप्शन देख लेते हैं। राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? राजस्थान में है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है। कौन सा? सरिस्का टाइगर रिजर्व है। और उसके बाद कौन सा है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान से ये 3 टाइगर रिजर्व आपको याद रखने हैं। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर टाइगर रिजर्व। और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है। दुधवा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद है पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। क्या है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? छत्तीसगढ़ में है उदंती सीता नदी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। उसके बाद है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। कौन सा? इंद्रावती टाइगर रिजर्व। उसके बाद है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ये ध्यान रखना है आपको। छत्तीसगढ़ से कौन कौन? उदंती सीता नदी, इंद्रावती और गुरु घासीदास। ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द करेंसी ऑफ तंजानिया। तंजानिया जो देश है उसका मुद्रा क्या है, उसका करेंसी क्या है, ये बताना है आपको। तो तंजानिया का करेंसी क्या है? तो यह है सीलिंग। ऑप्शन डी इसका सही होगा। तंजानिया का करेंसी क्या है? सीलिंग है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। रूबल। रूबल किसका करेंसी है? ये है रसिया का। किसका है? रसिया का करेंसी क्या है? मुद्रा क्या है? रूबल। और वॉन है। वॉन किसका है? वॉन है ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का वॉन है। साउथ कोरियन वॉन और नॉर्थ कोरियन वॉन, ये किसका है? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का वॉन है करेंसी। ओके, इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये बताना है आपको। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये है गोवा में। ध्यान रखना आपको। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में है। और गोवा में कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सा? बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन है? कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये गोवा में। ध्यान रखना है आपको। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। भगवान महावीर। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको मोलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। ये इसी को नेशनल पार्क बना दिया गया, मोलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको भगवान महावीर के नाम से जानते हैं। बोंडला, कोटीगांव, ये सब कहाँ है? गोवा में है। ध्यान रखना है आपको। महाराष्ट्र में कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक दो बताते हैं आपको। महाराष्ट्र में है भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा है? भीमाशंकर। भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में एक और बताते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक पक्षी का नाम है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये याद रखना है आपको महाराष्ट्र से।
अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सा है? नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सा है? कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सा है? ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? सब अरुणाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? जम्मू कश्मीर में है हीरापोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखना आपको, हीरापोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में हीरापोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा? जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और लचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा? लचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हीरापोरा, जसरोता, लचीपोरा ये सब सारे कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। याद रखना। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनले लेक इज द फर्स्ट यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इनले झील जो है किस देश का पहला यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? इनले लेक जो है कौन सा देश में है ये बताना है आपको। तो इनले लेक कहाँ है? ये है म्यांमार में। याद रखना आपको, कहाँ है? म्यांमार में। ये एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, इनले लेक। और भूटान में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या नाम है? साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? भूटान में है। और इंडिया नेपाल बॉर्डर पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ? इंडिया ने है तो बेसिकली इंडिया में, लेकिन इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे है। और ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटी इज नॉट द रूट ऑफ यमुना रिवर? निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी का मार्ग नहीं है? कौन से शहर से होके जो है यमुना नदी नहीं बहती है? इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है आपको। तो ये है कौन? कोटा से होके जो है यमुना नदी नहीं बहती है। कोटा जो है ये चंबल नदी के किनारे है। कोटा से चंबल नदी बहती है। और आगरा, इलाहाबाद, न्यू दिल्ली इन सब से होके गुजरती है यमुना रिवर। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विजय हजारे ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ? विजय हजारे ट्रॉफी जो है वह किस खेल से जुड़ा हुआ है ये बताना है आपको। विजय हजारे ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। क्रिकेट से और कौन कौन सा खेल संबंधित है? क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी संबंधित है। रणजी ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। वर्ल्ड कप संबंधित है। एशियज कप संबंधित है। एशियज कप जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, ये क्रिकेट से संबंधित है एशियज कप। ईरानी ट्रॉफी होता है एक, ईरानी ट्रॉफी इंडिया में होता है, ईरानी ट्रॉफी होता है, ये क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी अदर ऑप्शन देख लेते हैं। हॉकी से कौन कौन सा खेल संबंधित है? हॉकी से एक नाम है आगा खां कप। आगा खां कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। उसके बाद ध्यानचंद ट्रॉफी जो है, ध्यानचंद ट्रॉफी जिसको हॉकी का जादूगर बोला जाता है, ध्यानचंद ट्रॉफी जो है ये हॉकी से संबंधित है। ओके, ध्यान रखना है। सुल्तान अजलन शाह कप, सुल्तान अजलन शाह कप ये भी हॉकी से संबंधित है। गोल्फ से बताते हैं। गोल्फ से एक बहुत ही फेमस है राइडर कप। कौन सा? राइडर कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है। याद रखना है आपको। टेनिस का तो 4 ग्रैंड स्लैम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। टेनिस का 4 ग्रैंड स्लैम होता है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। उसके बाद होता है विम्बलडन होता है। उसके बाद यूएस ओपन होता है। ये 4 जो हैं मेजर खेल हैं टेनिस से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन और यूएस ओपन। इतना आपको याद रखना इस क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज लोकेटेड इन? विश्व आर्थिक मंच का जो है मुख्यालय कहाँ पे स्थित है ये बताना है आपको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर। उसके बाद देखते हैं वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में जो है
यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। किसका है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। उसके बाद आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद न्यूयॉर्क में किसका, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का है। किसका, यूनिसेफ का है। यूनाइटेड नेशन का है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है, यूएनएससी का है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, यूएनडीपी का है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ये आपको याद रखना है। और वियना में आईएईए का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर, याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर्स। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सेवन सिस्टर्स का सदस्य नहीं है, ये बताना है आपको। कौन सा सेवन सिस्टर का सदस्य है, ये बताना है। कौन सा सदस्य इस चारों ऑप्शन में से जो सेवन सिस्टर्स का भाग है, तो ये है, कौन सा है, ये त्रिपुरा। आपको ध्यान रखना है। सेवन सिस्टर में 7 स्टेट आते हैं, जिसका नाम आपको बताते हैं। एक है मणिपुर है, क्या है, मणिपुर, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा तो हो ही गया, त्रिपुरा हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद मिजोरम हो गया, मिजोरम हो गया। उसके बाद नागालैंड हो गया। ये सारे 7 राज्य जो हैं, इसको मिला के क्या बोला जाता है, सेवन सिस्टर, जो कि ईस्ट में है। यह ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, विच मोनूमेंट वाज अ सिंबल ऑफ पावर एंड मेजेस्टी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। कौन सा स्मारक जो है ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और महिमा का प्रतीक है, ये बताना है आपको। कौन सा वो बिल्डिंग है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गेटवे ऑफ इंडिया, जो है कि है ब्रिटिश साम्राज्य का शक्ति और महिमा का प्रतीक है। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था 1911 में, 1911 ईस्वी में, जब जो कि किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मेरी आई थी इंडिया। क्वीन मेरी और जॉर्ज 5 जो है, जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी जो इंडिया आई थी, उसके आने के उपलक्ष्य में ये बनाया गया था 1911 ईस्वी में, गेटवे ऑफ इंडिया। ध्यान रखना आपको। गेटवे ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है, ताजमहल ऑफ मुंबई के नाम से जाना जाता है। ताजमहल ऑफ मुंबई के नाम से जाना जाता है गेटवे ऑफ इंडिया, याद रखना है आपको। इंडिया गेट कहाँ है, इंडिया गेट है न्यू दिल्ली में, इंडिया गेट न्यू दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ है, आगरा उत्तर प्रदेश में, आगरा उत्तर प्रदेश में। कुतुब मीनार भी कहाँ है, ये दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका नींव रखा गया था कुतुब मीनार का, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नासिक सिटी इज सिचुएटेड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। नासिक शहर जो है निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताना है आपको। नासिक शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये है गोदावरी नदी, याद रखना आपको। नासिक किसके किनारे बसा हुआ, सिचुएटेड है गोदावरी नदी के किनारे। और गोदावरी नदी का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी माउंटेन से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जो कि कहाँ, त्र्यंबकेश्वर से होता है। कहाँ पे, त्र्यंबकेश्वर से निकलता है ये। और ये महाराष्ट्र का जो है लार्जेस्ट रिवर है, महाराष्ट्र का जो है ये लार्जेस्ट रिवर है। कहाँ का, महाराष्ट्र का, याद रखना है आपको। और गोदावरी को जो है गंगा ऑफ द साउथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गंगा ऑफ द साउथ बोला जाता है, गंगा ऑफ द साउथ बोला जाता है गोदावरी रिवर को, ध्यान रखना है आपको। कृष्णा नदी जो है ये भी ये चौथा सबसे लॉन्गेस्ट नदी है। गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र के बाद चौथा सबसे लंबा नदी है कृष्णा। और भीमा नदी जो है ये कृष्णा का सहायक नदी है। भीमा नदी जो है कृष्णा का सहायक नदी है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना ये सब में बहता है भीमा नदी। और मंजीरा भी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना में बहती है। ये गोदावरी नदी का सहायक नदी है मंजीरा नदी, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ द वेटरन क्रिकेटर बीवीएस लक्ष्मण। इसमें से कौन सा जो बुक का नाम है, बीवीएस लक्ष्मण का आत्मकथा का क्या नाम है, ये बताना है आपको। बीवीएस लक्ष्मण जो एक क्रिकेटर है, महान क्रिकेटर हैं, उसके आत्मकथा का क्या नाम है, इसका नाम है 280 एंड बियॉन्ड।
क्या नाम है? 280 एंड बियॉन्ड, ये आत्मकथा है किसका? VVS लक्ष्मण का। प्लेइंग इट माई वे, ये है किसका? सचिन तेंदुलकर का। किसका? सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी है। विंग्स ऑफ फायर किसका है? APJ अब्दुल कलाम का है। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मूर्ति देवी अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेलेंस इन द फील्ड ऑफ। मूर्ति देवी जो अवार्ड है, मूर्ति देवी जो सम्मान है, वह किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है किस क्षेत्र में? लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मूर्ति देवी अवार्ड, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कैन द गंभीरा डांस इज कैन बी एसोसिएटेड। गंभीरा जो नृत्य है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ये बताना है आपको। गंभीरा नृत्य जो है किस राज्य का है? तो ये है वेस्ट बंगाल का, याद रखना आपको। गंभीरा किससे है? वेस्ट बंगाल का। और वेस्ट बंगाल का एक है कौन? मुंदारी। क्या नाम है? मुंदारी जो डांस है, मुंदारी जो है ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है। और बिहार में फोक डांस है, कौन है? लोक नृत्य, एक है जाट जाटिन, जाट जाटिन है। और कौन सा? कजारी है। कजारी कहाँ से संबंधित है? बिहार से। और विदेशिया है, कौन सा है? विदेशिया जो है ये कहाँ का है? बिहार का है, ध्यान रखना है आपको। और उड़ीसा से है, उड़ीसा से है छऊ डांस। छऊ तो 2-3 राज्य का, बिहार का भी है छऊ होता है, बिहार में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है छऊ, बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। और घुमुरा, घुमुरा कहाँ है? उड़ीसा का है, कौन सा है? घुमुरा। घुमुरा कहाँ का है? उड़ीसा का है, या ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? स्लोवाकिया जो देश है उसकी राजधानी क्या है? तो इसका राजधानी है ब्राटिस्लावा। क्या नाम है? ब्राटिस्लावा, ये राजधानी है स्लोवाकिया का, ध्यान रखना है। और स्लोवाकिया में कौन सा मुद्रा चलता है? करेंसी यूरो चलता है, कौन सा? यूरो, ध्यान रखना है आपको। जकार्ता, जकार्ता किसका है? इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का है जकार्ता। सूबा, सूबा किसका है? ये फिजी का राजधानी है सूबा, ध्यान रखना आपको। सूबा जो है वो फिजी का राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड फिशरीज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। विश्व मत्स्य दिवस जो है किस साल मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है, किस तारीख को, ये बताना है आपको। तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को, ध्यान रखना आपको, याद रखना है 21 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फिशरीज डे। और 21 नवंबर को और भी कुछ मनाया जाता है। 21 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीविजन डे। वर्ल्ड टेलीविजन डे, वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है? ये 21 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। और यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे ये कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। और 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड साइंस डे। वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड साइंस डे जो है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना आपको। सारे के सारे महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए आपको याद करना है और बार बार रिपीट करना है। 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड। भारत के किस राज्य में जो है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? कौन से राज्य में है? तो ये स्थित है कहाँ पे? आसाम में। आसाम के गुवाहाटी हवाई अड्डा का नाम क्या है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम है आसाम का, गुवाहाटी का एयरपोर्ट का, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगिट इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। रिंगिट जो है किस देश की मुद्रा है? रिंगिट जो है ये मलेशिया की मुद्रा है। किसका है? मलेशिया की, याद रखना आपको। रिंगिट मलेशिया की मुद्रा है। और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया, RUPIAH, रुपया जो है ये इंडोनेशिया का मुद्रा है। और सिंगापुर, सिंगापुर का क्या है? सिंगापुर का मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर है। और थाईलैंड, थाईलैंड का राजधानी क्या है? बैंकॉक, और यहाँ का करेंसी क्या है? बाहत, BAHT, बाहत। और मलेशिया का राजधानी है कोलालमपुर,
और सिंगापुर का सिंगापुर सिटी है राजधानी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल? इजराइल का क्या मुद्रा है ये बताना है आपको। इजराइल का मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा को बोलते हैं शेकेल। क्या बोलते हैं? शेकेल। इजराइल का राजधानी क्या है? जेरूसलम। मुद्रा क्या है? शेकेल। और अदर ऑप्शन देखते हैं। नगल ट्रम। नगल ट्रम किसका है? ये भूटान का है। किसका है? भूटान का मुद्रा का नाम है नगल ट्रम। और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। थिम्पू जो है वो भूटान की राजधानी है। और टका। टका किसका है? बांग्लादेश का। किसका है? बांग्लादेश का करेंसी क्या है? टका। और राजधानी क्या है? ढाका। राजधानी क्या है? ढाका। और टका क्या है? बांग्लादेश का करेंसी। कोरोना। कोरोना क्या है? ये चेक रिपब्लिक का है। किसका है? चेक रिपब्लिक, एक देश है उसका है चेक। कोरोना उसका करेंसी का नाम है। चेक रिपब्लिक का करेंसी का नाम है चेक कोरोना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पीपावाव शिप यार्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? पीपावाव शिप यार्ड जो है भारत के किस राज्य में स्थित है ये बताना है आपको। पीपावाव शिप यार्ड जो है कहाँ पे स्थित है? ये है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में, ध्यान रखना है आपको, गुजरात में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड? भारत के जो है किस राज्य में है काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन संयंत्र जो है स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन? ये है गुजरात में, याद रखना आपको, गुजरात में स्थित है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। और गुजरात में एक दो नेशनल पार्क बताते हैं। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है। गल्फ ऑफ मरीन नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मरीन नेशनल, गल्फ ऑफ मरीन नेशनल पार्क है। ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है। ये सब कहाँ पे है? गुजरात में, याद रखना है आपको। ये था आज का स्टैटिक जीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको देखने में मजा आया होगा। कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा आपको ये वीडियो। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं स्टैटिक जीके का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीपीएम स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।